आधी रात का सन्नाटा उस कमरे में जम चुका था जब ट्यूबलाइट एक बार झिलमिलाई और दीवार पर पड़ी परछाई अचानक हिल गई। उस आदमी का शरीर वहीं खड़ा था, लेकिन परछाई ने उसकी हरकत से अलग एक कदम आगे बढ़ा दिया। कमरे में घड़ी की सुइयों की आवाज़ तेज लगने लगी, जैसे समय खुद सांस ले रहा हो। उसी पल उसे महसूस हुआ कि दीवार पर मौजूद परछाई उसे देख रही है, सिर्फ आकार नहीं, कोई इरादा लिए हुए। वो आदमी कई दिनों से उसी पुराने अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। शहर के इस हिस्से में रात जल्दी उतर आती थी और खिड़की के बाहर हमेशा अजीब सी हवा बहती रहती थी। पिछले कुछ समय से उसे लग रहा था कि कमरे की रोशनी में कुछ गड़बड़ है। कभी परछाई देर से बनती, कभी उसके हिलने के बाद भी दीवार पर स्थिर रहती। उस रात ये गड़बड़ अपने चरम पर पहुंच गई थी। ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी में दीवार का रंग पीला पड़ने लगा। परछाई की गर्दन धीरे धीरे मुड़ गई, जबकि उसका शरीर सीधा खड़ा रहा। उस आदमी के भीतर एक ठंडा डर उतर गया। उसके दिमाग में एक सवाल उभरा कि अगर परछाई उसकी नहीं है तो फिर किसकी है। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि परछाई उससे कुछ पूछ रही है, बिना आवाज़, सीधे उसके अंदर। इस अपार्टमेंट में आने से पहले उसका जीवन सामान्य था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे हर रात वही सपना दिखता था। एक लंबा कॉरिडोर, अंत में जलती बुझती रोशनी और दीवारों पर दौड़ती परछाइयाँ। वो सपना हर बार इसी कमरे में ख़त्म होता था। उसे याद आया कि इस इमारत में पहले भी कोई रहता था, जो अचानक गायब हो गया था। किसी ने लाश नहीं देखी, सिर्फ उसका कमरा खाली मिला था और दीवारों पर अजीब निशान। उस रात हवा अचानक रुक गई। कमरे में मौजूद परछाई अब पूरी तरह अलग आकार ले चुकी थी। वो उसकी नकल नहीं कर रही थी, बल्कि उसे जांच रही थी। उसके सीने में दबाव बढ़ता गया, जैसे कोई अनदेखा वजन रखा हो। उसे एहसास हुआ कि परछाई उससे उसका अस्तित्व पूछ रही है। क्या वो असली है या सिर्फ एक और परछाई? सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली, वो आदमी फर्श पर बैठा मिला। दीवार पर अब सिर्फ एक ही परछाई थी, बिल्कुल सही जगह पर। लेकिन कमरे के आईने में उसका प्रतिबिंब गायब था। अपार्टमेंट खाली कर दिया गया, क्योंकि उस दिन के बाद किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। आज भी उस कमरे में रात के समय दीवार पर एक परछाई दिखती है, जो किसी के आने का इंतज़ार करती है, शायद अगला जवाब ढूंढने के लिए।